कि आप देख सकते हैं हमने लास्ट वीडियो भी बनाया है आइसोमेट्रिक के। अब एक हम नया डायग्राम लेने जा रहे हैं। ठीक है, नया डायग्राम आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा आइसोमेट्रिक दिया हुआ है, इससे हमें ऑर्थोग्राफी बनाना है। ऑर्थोग्राफी बनाने के लिए सबसे पहले हमको दो रेखाएं खींचनी पड़ती है। एक क्षैतिज रेखा जिसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं, एक रेखा खींचते हैं ऊर्ध्वाधर जिसको हम वर्टिकल प्लेन कहते हैं। ये तल है, रेखा नहीं है। हम इसको रेखा से दर्शा जरूर रहे। तल मतलब समझते हो ना, एक समतल। ठीक है, जैसे एक पेपर, ये आपको लास्ट टाइम भी बता चुके हैं कि एक पेपर की तरह होता है तल। ठीक है, एक पेपर की तरह, जैसे कि ये पेपर है, ये एक तल है। ठीक है, अब हम इसको इस प्रकार ऊर्ध्वाधर अगर खड़ा करेंगे तो ये ऊर्ध्वाधर तल हो गया। ठीक है, एक सतह। अब हम आ जाते हैं अब वापस से क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, एक एक सेंटीमीटर छोड़ के हम रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। इधर भी एक एक सेंटीमीटर छोड़ के रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। एचपी के ऊपर और नीचे हम प्रोजेक्शन लाइन लेते हैं। इधर भी हम एक एक सेंटीमीटर छोड़ के प्रोजेक्शन लाइन ले लेते हैं। यह हल्की होती है और एचपी और वीपी लाइन जो है ये डार्क रहेगी। ये याद रखने योग्य बात है कि हम एचपी और वीपी लाइन जो खींचते हैं ये डार्क लाइन खींचते हैं, और इसके एक एक सेंटीमीटर छोड़ के जो लाइनें खींचते हैं इधर की साइड वीपी के भी एक दाएं और बाएं एचपी के ऊपर नीचे जो लाइन खींचते हैं एक एक सेंटीमीटर छोड़कर, यह प्रोजेक्शन लाइन होती है। बिल्कुल हल्की लाइन होती है, रेफरेंस लाइन होती है। ठीक है, और चित्र हम हमेशा इन पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है इस चित्र के लिए हम यहाँ फॉर्मूला मैंने पहले से बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। एच पी वी पी। ठीक है, यह फर्स्ट एंगल में बनाना है। किसके अंदर बनाना है हमको? फर्स्ट एंगल में बनाना है। इसको प्रथम कोण प्रक्षेप में बनाना है। ठीक है, फर्स्ट एंगल में बनाना है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा फ्रंट एचपी के ऊपर बनता है और जिधर चित्र में दिया उसके विपरीत दिशा में। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, सॉरी राइट हैंड साइड दिया हुआ है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे। और जस्ट उसके नीचे टॉप बनता है और फ्रंट के साइड में साइड बनता है। अब हम इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आते हैं। जैसे हम फ्रंट को देखेंगे तो आप इधर से देखेंगे तो आपको नीले वाले भाग से जो हमने दर्शा रखा है यह फ्रंट रहेगा। जो भी भाग नीले से दिख रहा है वो फ्रंट रहेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये गुलाबी वाला भाग भी तो दिख रहा है, तो गुलाबी वाला भाग जो है आप इधर देख सकते हैं टॉप को शो कर रहा है। तो जो भी टॉप होता है, टॉप मतलब छत सामने से देखने पर एक लाइन में बदल जाती है, आपने देखा होगा। और सामने की दीवार ही दिखती है और साइड की दीवार भी लाइन में बदल जाती है। तो जैसे आप इसको देखेंगे सामने से, तो वो हम पहले टोटल ऊंचाई ले लेते हैं। सामने की ऊंचाई कितनी आ रही? 15 और 25 कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ इस बिंदु से इसको ऐसा कैसे उठा के यहाँ रखते हैं, तो ये वाली लंबाई किधर आ रही? इधर आ रही है। तो हम ऊंचाई कितनी ले लेंगे? 15 और 25 कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर, 40 mm। तो हम 40 mm ले लेते हैं लंबाई। हमने 40 mm ले ली। 40 mm लेने के बाद टोटल लंबाई कितनी आ गई हमारी? 7.5। हमने 7.5 ले ली। साढ़े 7 लेने के बाद हमने कितना ले लिया? 15। ये हमने 15 ले लिया। उसके बाद लंबाई कितनी आ रही है हमारी? एक ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक ब्लॉक है। गहराई सामने से दूर से देखने पर नहीं दिखती है, तो ये पूरी एक लाइन बन जाएगी। ये हमने एक पूरी लाइन बना ली। ये कितना हो रहा है? 15 ही हो रहा है ना? ठीक है, ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं ऊपर वाले पोर्शन की। ये हमने ले ही लिया, यहाँ से यहाँ तक हमारी 25 हो गई। अब अंदर की साइड कितना चल रहा है? हम 20। तो ये हम 20 चलते हैं। उसके बाद इधर से हम 20 आ रहे हैं।
उसके बाद यहाँ लाइन, यहाँ खींचते, ये हमारा फ्रंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इतना हुआ। उसके बाद हम, अब आप देख सकते हैं यहाँ से 20 mm लेकर एक पॉइंट लगा देते हैं, फिर यहाँ एक पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है, और इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये हमारा फ्रंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं नीले वाला पोर्शन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3 का पॉइंट कंप्लीट हो गए, ठीक है। सॉरी, हमसे मिस्टेक हो गई, यहाँ से हमने कितना लिया, 2.5 लिया, ये वाला हमारा 25 पे आएगा। ये मिस्टेक आप कीजिएगा मत, थोड़ा सा अवेयर रहेगा। पहले ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ जा रही है, 25, तो हम यहाँ से 25 लेके एक पॉइंट लगा देंगे। ये 25 पे ऑलरेडी है ही सही, ये हमारा फ्रंट कंप्लीट हो गया। ये हमारा फ्रंट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं साइड पे। साइड इधर की साइड बनेगा, यहाँ की साइड बनेगा। अब इधर से देखने पर साइड देखते हैं, साइड की लंबाई कितनी आ रही है टोटल, आप देख सकते हैं। जो इधर है, जो फ्रंट की ऊंचाई रहती है वही साइड की ऊंचाई रहती है। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्शन लाइन ले लेते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्शन लाइन लेना है आपको, ठीक है। जैसे आपका फ्रंट कंप्लीट होता है प्रोजेक्शन लाइन ले लो, फ्रंट कंप्लीट होता है टॉप बनाते हैं तो फ्रंट से टॉप के लिए प्रोजेक्शन लाइन ले लो। प्रोजेक्शन लाइन हल्की आती है, जैसा कि चित्र में आप देख रहे होंगे ये सब चीज़ें बनी हुई है। तो ये साइड से देखने पे भी अटैच तो है, साइड से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं, यही चीज़ें साइड से भी दिख रही है, तो इसलिए प्रोजेक्शन लाइन लेते हैं। आगे आपके समझ में। अब हम बात करते हैं ऊंचाई कितनी आ रही है, 4 सेंटीमीटर। ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी ले लेते हैं, 5.5 सेंटीमीटर। ये ले लिया 5.5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर। 50 mm, ये हमने 50 mm ले ली। अब ऊंचाई कितनी आ रही है, 15 mm। ये हमने 15 mm ले ली, ये हमने 15 mm ले ली। अब 15 mm लेने के बाद हमको क्या करना है, ठीक है। तो ये हमको मिला देना है। प्रोजेक्शन लाइन आ ही रही है, आप देख रहे होंगे ये ब्लॉक है, ग्रीन ब्लॉक साइड के लिए, तो हम इसको मिला देते हैं। कितना लिया हमने, कम पड़ रहा है थोड़ा, ऊंचाई बढ़ा देते हैं इसकी थोड़ी। ये हमने मिला दिया। अब हम आते हैं ऊपर वाले पोर्शन पर। कितना दे रखा है ऊंचाई, 25। ये 25 हो गई, क्योंकि 15 हमने ले ली है तो 4 सेंटीमीटर टोटल थी, तो ये 25 हो गई। अब चौड़ाई कितनी आ रही है, 25 mm। ये ले लिया। अब हम इसको उतार लेंगे नीचे। इस प्रकार हमारा साइड कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये हमारा साइड कंप्लीट हो गया। साइड कंप्लीट में साइड में एक चीज़ और रह गई, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने ऐसा कैसे, ये साइड है, इसको उठा के ऐसा कैसे इधर इसमें रखा। आप देख रहे हैं इस साइड से इसको उठा के
ये जैसे ऐसे कैसे ऐसे ही उठा के हमने यहाँ रख दिया। तो इस साइड से मतलब इधर से इस वाले पोर्शन से अंदर एक कट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कट दिया हुआ है। कट की गहराई कितनी दी हुई है, सपोज दैट नहीं दी हुई है तो हम इसको 10 mm मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा 10 mm। 10 mm। तो हमने यहाँ से 10 mm लेकर एक पॉइंट लगा देते हैं, नीचे भी 10 mm लेकर एक पॉइंट लगा देते हैं। अब इसको मिला देंगे और मिलाएंगे किससे, डैश वाली लाइन से, अदृश्य। ये हमने मिला दिया। इस प्रकार हमारा साइड कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं टॉप पर। तो टॉप बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रोजेक्शन लेंगे। मैंने आपको बताया है जैसे भी बनाते हैं आप प्रोजेक्शन लाइन लो। सब सर्वप्रथम प्रोजेक्शन लाइन लेंगे। ये हमने प्रोजेक्शन लाइन ले ली। अब हम इसको ऐसा कैसे, जैसे फ्रंट है, ठीक है, इसको ऐसे घुमाएंगे और ऐसा कैसे उठा के रख देंगे। चौड़ाई कितनी आ रही है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने प्रोजेक्शन लाइन ले ही ली, हमको कहीं भी एक्स्ट्रा आवश्यकता नहीं होगी। ये लंबाई कितनी ली 50, ये हमने 5 सेंटीमीटर या 50 mm 90 डिग्री पे ले लिए। सेट स्क्वायर सेट कर देंगे। ये हमारा कुछ मिस्टेक आ रहा है। मतलब यहाँ लाइन को रब करो, ये लाइन तिरछी जा रही है। 90 डिग्री का स्पेशल ध्यान रखना आप। अगर लाइन 90 डिग्री नहीं है तो आपको ऐसा मिस्टेक आएगा। ठीक है, ये लाइन यहाँ आएगी, प्रोजेक्शन लाइन लेंगे तो हम यहाँ आएगी और यहाँ से कितना लेना है हमको, अब इसको हम इधर से भी हम 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। पाँच सेंटीमीटर ये हो गया हमारा, एग्जैक्ट आ रहा है। अब 2.5 सेंटीमीटर इधर से मेज़र कर लेते हैं, 2.5 सेंटीमीटर इधर से मेज़र कर लेते हैं। उसके बाद अंदर कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर। ये हमने 1 सेंटीमीटर ले लिया। इधर से भी 1 सेंटीमीटर लेना है। ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये प्रोजेक्शन ले सकते हैं हम। ये हमने प्रोजेक्शन लाइन ले ली। ये हमारा अभी टॉप कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम आते हैं इस साइड पे। ये पोर्शन जो है हमारा यहाँ रख दिया। ठीक है, उसके बाद हम 1.2 सेंटीमीटर पे यहाँ लगा लेते हैं। लेंथ कितना जा रहा है, यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर लेके यहाँ लगा लेते हैं। ये हमारा हो गया। ये हमारा टॉप कंप्लीट हो गया। अभी टॉप कंप्लीट नहीं हुआ है।
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन आएगी 90 डिग्री पे, ये रहा पॉइंट, ठीक है। यह 90 डिग्री पे प्रोजेक्शन लाइन आ रही है, यहाँ से हम एक डार्क लाइन खींच लेंगे। अब हमारा हो गया टॉप कंप्लीट। यह हमारा फ्रंट है, ये टॉप है और ये साइड है, ठीक है। अब आपको मैं बता रहा हूँ विमांकन कैसे देना है। जैसा कि आपको लास्ट टाइम भी बताया है, आधा सेंटीमीटर छोड़ के आधा सेंटीमीटर की प्रसार रेखा खींचना है और हमको उसके मध्य विमा रेखा खींच के उसके बिल्कुल सेंटर में हमको अंकन करना है, ठीक है। लंबाई की माप लिखनी है। इस प्रकार हम सभी में कर देंगे, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। इसको बार बार बताने से वीडियो लंबा होगा। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, हमारा फ्रंट, टॉप और साइड कंप्लीट हो गया। इसमें हमने विमांकन दे दिया, जितने भी विमांकन इसके अंदर दिए हुए हैं वो सब हमने दे दिए। एक भी विमांकन रिपीट नहीं है। आप स्पेशल ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर किसी भी विमांकन को डबल रिपीट नहीं करना है। जो हमने साइड में दे दिया उसको फ्रंट में नहीं देना, क्योंकि बहुत सी बार जो साइड में दे दिया वो फ्रंट में नहीं देना, जो फ्रंट में दे दिया वो टॉप में नहीं देना, क्योंकि बहुत सी बार होता ये है कि फ्रंट में दिखने वाली चीज़ टॉप में भी दिखती है, फ्रंट में दिखने वाली चीज़ साइड में भी दिखती है। तो हमको उसमें डबल विमांकन नहीं करना है, ओवर डायमेंशन नहीं करना है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में भी बताया गया है, टॉप जहाँ है वहाँ टॉप लिखेंगे, जहाँ फ्रंट है उसको एलिवेशन लिखेंगे, जहाँ साइड है उसको साइड लिखेंगे। इस प्रकार हमने फ्रंट और साइड लिख दिया। यह हमारा आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी, समपरिमाप प्रक्षेप से लंबकोणीय प्रक्षेप का फर्स्ट एंगल, प्रथम कोण प्रक्षेप में हमने निर्माण कर दिया। आप देख सकते हैं इसमें एक एक चीज़ सुस्पष्ट रूप से बताई गई है और हमने इस चित्र को यहाँ कंप्लीट कर दिया। अब अगले वीडियो में अगले चित्र के साथ फिर आते हैं।